ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये केरल में रहेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ। अब आप कुछ मत करिए, आप हम भी यहीं, आप भी यहीं। 6 महीने के अंदर इनको रोती हुई वीडियो वायरल होगा मीडियो पे, जब इनको पिटाई होगी सारा कुछ होगा। या फ्रिज या रेफ्रिजरेटर फ्रिज में पाई जाएंगी। पूरी तरीके से बड़ा सिंडिकेट है, जैसे छांगुड़ बाबा ने सिंडिकेट था कि भाई कन्वर्जन कराओ सारा कुछ। ये सारा खेल कन्वर्जन का है, लव जिहाद का और सप्लाई करने का। बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं। आप पहले हाईकोर्ट जाएं, नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए हम लोग हैं। आपके IB से जांच हो, इसमें NIA का भी जांच हो, क्या पता कोई आतंकी तार और हो। नमस्कार दोस्तों, मोनालिसा और फरमान की शादी इस समय चर्चा में है। कई लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद है, कई लोग कह रहे हैं कि सच्चा प्यार है। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सूरज झा जी। सूरज झा जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, ये कहीं कोई सच्चा प्यार नहीं है, सिर्फ ये लव जिहाद का नया एंगल है। और ये केरला स्टोरी 3 साबित होगा। ये आप लिख के रख लीजिए। जो लड़की पिछले 1 साल में इतनी फेमस हुई, साल भर पहले वो कुछ बोल नहीं सकती थी, सारा कुछ नहीं, जिसका एज भी डिस्प्यूटेड है, वो 16 साल बताया जा रहा है, वो आज अचानक से शादी कर ले रही है। पूरा एक PR टीम उसको बचाने के लिए, पूरा एक सिंडिकेट, पूरा एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर किया गया। और जाके यहाँ MP की लड़की जो UP की इलाहाबाद में कुंभ में मिली, सारा कुछ की, वो बम्बई जाती, फिर वहाँ से केरल जाती। तो पूरा घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको टारगेट करके चीज़ों को ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया है कि अब ये जो है यहाँ से अब मतलब एक बहुत गलत संदेश जो है समाज को देना चाह रही है। और वहाँ से अब वो शादी कर ली है, वहाँ से प्रोडक्शन की बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनके सवाल को अगर आप देखें, क्योंकि मैंने देखा है सवाल, तो बड़ा लगता है कि किसी वेल प्रिपेयर्ड होकर रटाया सवाल जो है, इनको पूरा आंसर रटाए गए हैं और क्वेश्चन भी पहले से बता दिए गए थे। अच्छा, ये सवाल भी बता दिया और क्वेश्चन भी बता दिया, ताकि प्रिपेयर का कारण क्या है ना, मीडिया पत्रकार जैसे आप ही हैं, सब कुछ है, बहुत वो लोग, आप लोग सवाल कुछ ऐसा कर सकते हैं जो चीज़ें निकल सकती है। इसलिए हमको लगता है कि पूरे क्वेश्चन में उनको पहले बता दिए गए होंगे और ऐसा, और उसका जवाब क्या आना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। आप यही देखिएगा, आप लिख के रख लीजिए। अभी जब भी शादी हुई 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, जब भी, अब ये साल भर के अंदर इनको डोमेस्टिक वायलेंस और सब कुछ जब शुरू होगा, फिर इनको अचानक से इनकी एक भावनात्मक वीडियो आएगी या फ्रिज या रेफ्रिजरेटर फ्रिज में पाई जाएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके पिताजी को कहूँगा कि आप MP हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल करें, उसकी सुरक्षा की मांग करें और उसका एज को प्रूफ को लेकर के करें, क्योंकि लीगल गार्जियन अभी वही हैं। और इस पर आकर के उनको हाई कोर्ट में उनको नोटिस हो और उनके जो हस्बैंड जो भी नाम है वो आए और इस बात को जवाब दे। ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि इससे सिर्फ एक मोनालिसा और एक रियाजुद्दीन जो भी नाम है उसका वो मसला नहीं है, फरमान मसला इसका लार्जर इम्पैक्ट में जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि हम किसी भी रिलीजन को कम नहीं, मुस्लिम अपने में खुश रहें, हम अपने में खुश रहें, हम बांटने रहे, लेकिन मसला क्या है कि इसका गलत इंप्रेशन कहीं ना कहीं जाएगा और ये होना ही होना है। देखिएगा आप, जैसे कई लोग शुरुआती प्रेम में समझ नहीं पाते, बाद में इसका नुकसान होना ही होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको, इनके पिताजी को बिना देर किए हाईकोर्ट के लिए कदम मतलब रुख कर लेना चाहिए। मोनालिसा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अप्रोच करना चाहिए। नहीं, मोनालिसा के फादर को। हाँ, मोनालिसा के फादर को किस मतलब क्या कहे वो सुप्रीम को हाई कोर्ट में? देखिए, पहले ऐसा ही केस 2018 में हुआ था, हादिया के केस, उसमें भी KM अशोकम जो थे उनके फादर, केरला का मामला था, ऐसे सेम था कि मैनिपुलेटेड था, मेडिकल की पढ़ने गई थी और सारा कुछ वहाँ पे सफीन जहां नाम के एक आदमी से शादी कर ली। फिर वो केरल हाईकोर्ट हाईएस्ट कॉर्पस में गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। तो वो केस चूंकि तो 3 जजेज बेंच ने उसमें NIA की जांच भी, और मुझे भी इसमें भी लगता है कि इसमें NIA से लेकर के CBI की जांच होनी चाहिए। कारण क्या, जिस तरीके से पूरा फुल प्लान वो है, समहाउ इसका कोई बड़ा षड्यंत्र है जो कि जांच का मामला है। और जांच जैसे होगी, चीज़ें कोर्ट के आदेश पे, केरला हाईकोर्ट ने हैबियस उनको मान ली थी, लेकिन वो भी उनके पिताजी फिर सुप्रीम को वो आ गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें थोड़ी पलट गई और फिर हादिया को कह दिया गया कि वो सफीन जहां के साथ रहा जाए। देखिए, कानून राइट टू चूज लाइफ पार्टनर होना चाहिए, मैं इससे भी बुरा नहीं हूँ। मैं संविधान यही कहता है कि हर व्यक्ति जो एडल्ट हो गया, जो 21 साल 18 साल हो गया, जो हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इनके चूंकि ये मुस्लिम है एक लड़का, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 5, 6 और जो है 15 और 16 के अंदर कवर होंगे। बट सेम टाइम ये है कि आप डिसीजन मेकिंग कौन लेगा, क्योंकि यह लड़की ही साल कवर ही नहीं कर रही है, 16 साल उनके पुराने हैं, उनके आधार कार्ड तक चेंज हो गए, इनके आधार कार्ड नया बनवाया गया, चेंज कर दिया गया जी, आधार कार्ड का इम्प्रोवाइजेशन हुआ, एज में 18 साल प्लस किया गया है, ताकि वो ये दिखाए कल को मामला कोर्ट में आना है और इनके पिताजी को भी कोर्ट में आना चाहे और आना चाहिए उनको, और कोर्ट से उनको जरूरत राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एज कम है। नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड सब ठीक है, फरमान वगैरह। जिन्होंने फरमान तो कुछ भी कहेंगे ना, फरमान और सारा सिंडिकेट। अभी जैसे देखिए दिल्ली वाले वो वाले केस में, अब वो जो तरुण कुमार वाला तरुण केस में, अब वो जो भी महिला है वो और उसके जो पूरे सिंडिकेट है वो कह रहे छेड़ने था। तो हर आदमी अपनी गलती को तो कवर अप करता ही है, तो फरमान कैसे, फरमान जरीना जो कह रही है, तो जरीना कह रही है कि भाई ये आए, फिर अब वो छेड़खानी का नया, और बेचारा मृतक जो है वो जिम में काम करता, वो ट्रेनर था, सारा कुछ था उसमें, कभी उसकी महिलाएं कभी कोई कंप्लेन नहीं की। अरे जरीना की अगर बात ही अगर हम देख ले, इस केस को ही अगर देख ले दिल्ली वाला में, तो जरीना या उसकी कोई और महिला, मुस्लिम महिला हो, जो भी उस टोले मोहल्ले की थी, सिंगल कंप्लेन दिखा दें कि कभी भाई आपने पुलिस गया,
आप ये कह सकते हो कि जी हम पुलिस गए वहाँ पे कंप्लेंट नहीं फाइल, आप 111 का 112 का कॉल दिखा दीजिए, 100 नंबर का कॉल दिखा दीजिए। अब जो कोई मर गया उसके बाद आप कवर अप कर रहे हो तो वो गलत है। और यही हाल होगा मोनालिसा केस में। अभी जो फरमान कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हो, तो मुझे लगता है गलत है। और फरमान तो बचाव करेगा ही करेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है पूरा मिडिल ईस्ट से फंडिंग आती है। जैसे आप देखेंगे ये पूरा केस जैसे छांगुड़ बाबा थे बलरामपुर वाला, सेम ये है। अब छांगुड़ बाबा छोटे का वो सिंडिकेट तो बहुत बड़ा था, छोटे मतलब कहने को कस्बों के लोग प्यादा निकला। तो क्या लग रहा है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा गेम है कुछ बड़ा छंगुर बाबा केरल से कर रहा है। केरल बिल्कुल सर, केरल आप जाइए ना, केरल तो आप समझिए आए जो 2014 में ISIS जब हुआ था इराक ईरान में, सबसे ज्यादा लड़के केरल से गए थे। केरल, अब आप केरल बंगाल का कुछ पार्ट तो भारत का, वो अपने आप को भारत कहते नहीं है। जिस हिसाब से उनका तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है, वो अब कब अपने आप को कब मकसद याद आता है, कब अपने आप को फोड़ लें, कुछ पता नहीं चलता। तो केरल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, और इनकी धर्मांतरण की आड़ में ये प्रेम में फंसाते हैं, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट सप्लाई कर देते हैं। 6 महीने साल भर रखे फिर सप्लाई कर दिए। ये करते ही नहीं, इनको प्रेम कहाँ है सर? प्रेम ऐसे थोड़ी नहीं होती चीज़ें। तरीके से अगर आप प्रेम ही करते, सबने प्रेम को गलत चीज नहीं है। नहीं, वो आप तो घर वाले मनाते हैं, सारा कुछ करते तरीके से। वो फरमान कह रहा है कि मोनालिसा ने प्रपोज किया है, उसने कहा है प्यार नहीं करो, शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप मोनालिसा कह रही है। फरमान ने किया, फरमान ने करा, मोनालिसा ने किया, यही तो मसला है। अब 16 साल की बच्ची को तो ब्रेन वॉश कर सकते हैं ना, बहुत कम उम्र का होता है। ये सब जो फिल्मी चीजें है, हीरोइन, अब ये भी बात हो रही थी कि फिल्म बना रहे कौन फिल्म आई, कहाँ आई, कुछ पता नहीं। एक तो सोशल मीडिया का ड्रॉबैक ये है कि कोई कहीं से भी वायरल हो जा रहा है। माला बेस से भी वायरल हुई, वहाँ से इनको फिल्म का ऑफर आया और डायरेक्टर खुद रेप के केस में अंदर हो गया। सारा कुछ जो भी था वो दूसरा केस मान लीजिए है। इनकी फिल्म अभी तक नहीं आई, लेकिन शादी जाके जरूर करके भी मीडिया हाईलाइटेड हो रखी है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ मेरा कंसर्न सिर्फ आज हम बैठे हैं इस बात के लिए नहीं कि वो की शादी, हमें वो उनकी लाइफ है वो चूज करे, लेकिन इसका रिपरकशंस और लड़कियों पे जाएगा। अब हर लड़की को उसके गार्जियन शक की निगाह से देखेंगे कि ये कहीं जाएगी बाहर, कहीं इस तरीके से किसी फरहान या कोई किसी और तरीके से, किसी जॉन से, कभी किसी और से पता चला किसी से शादी ना कर ले, और इस तरीके की बात। क्योंकि हर माँ बाप का एक अरमान होता है कि शादी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम एक सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि हर आदमी की इज्जत है, सोशल एक प्रेस्टीज होता है। आपको माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, उसके बाद आप सीधे केरल जाती है शादी कर लेते हैं। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अब ये लोग कह रहे हैं कि केरल में ही रहेंगे, वो कह रहे हैं कि केरल में ही घर बना है। ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये केरल में रहेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ। अब आप कुछ मत करिए, आप हम भी यहीं, आप भी यहीं। 6 महीने के अंदर इनको रोती हुई वीडियो वायरल होगा मीडिया पे, जब इनको पिटाई होगी सारा कुछ होगा। तो क्योंकि हमें पता है ना, निकाह हलाला भी तो उधर ही होता है। किसी बात पे ट्रिपल तलाक भले सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, तो ट्रिपल तलाक अभी भी हो रहे हैं। कानून 1860 से IPC है, लेकिन अभी भी मर्डर हो ही रहे हैं ना। तो ये मिलेंगे यहीं, कहीं जावा नहीं रहे, ये केरल में ही रहे, मैक्स टू मैक्स यही करेंगे केरल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके पिता को कहूँगा, आप तुरंत जो है MP हाईकोर्ट में हैबियस की कॉपी लगाएं और रिट पिटीशन फाइल करें, उस पर सुनवाई हो, वहाँ के स्टेटमेंट दें कि भाई हमको क्या करना नहीं करना। और हाईकोर्ट इस बात की उनकी 10th और 12th की मार्कशीट को पूरा देखें, और सारी चीज़ को बहुत स्क्रूटनी होनी चाहिए। और इसमें जो स्पेशल मैरिज एक्ट, और मैं आपको बता दूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी हुई वो शादी भी इनवैलिड है। हाँ बिल्कुल, इस सेक्शन में है कि आपको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है, सेक्शन 5 और 6 में। अच्छा। ठीक है, देना पड़ता है। अगर आपने दूसरी, कई बार ऐसा होता है कि आपने रिचुअल्स में शादी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन, उसके भी अपने प्रोसेस सेक्शन 15 और 16 में। तो ये शादी को भी जांच में होना चाहिए कि शादी जल्दीबाजी में तो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अगर आप देख, इसका बाप तो कर रहा है उसी होटल में था, मैं होटल के अंदर नहाने गया बाथरूम में और ये साफ हो गया। एज पर सेक्शन 5 और 6 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको 1 महीने की प्रायर नोटिस देनी पड़ती है। उसमें ऑब्जेक्शन के लिए आता है कि कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो ऑब्जेक्शन पहले रिजॉल्व होगा, फिर शादी होगी। पहली बात तो ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है। एसेंशियल सेरेमनी, अगर आप लॉ की भाषा में देखें तो एसेंशियल कंडीशन फॉर मैरिज जो होता है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसे सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें तो ये कवर ही नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे जो लड़की की उम्र है वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए, तो 18 साल है ही नहीं। बड़ा सवाल यह है कि उनका 16 साल का है। अब इनका तो मैट्रिकुलेशन आए या ऑस्फिकेशन टेस्ट हो जाए, अभी इनका तो आधार, अब सीधी सी बात, जहाँ धुआं वहीं उड़ता जहाँ आग लगी होती है। तो उस आधार कार्ड चेंज होने का मतलब वो है कि किसी तरीके का एज, आधार कार्ड तो या तो आदमी एड्रेस चेंज कराने के करता है, एज बढ़ाने के लिए करता है, जनरली जो देखा जाता है भारत के ट्रेंड अंदर। तो एज बढ़ाने के लिए किया गया ताकि आप कल को इनको पता है कोर्ट में मामला जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई संगठन और कोई ना कुछ इनके फादर की तरफ से होगा। तो इसलिए आधार कार्ड चेंज हुआ है, और 16 साल इनका वैलिड एज है। अगर इनका मैट्रिकुलेशन आ जाए सामने, पढ़ी लिखी अगर 5वीं तक भी हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा ये कितना एज की हैं। और मुझे लगता है कि पूरा ये 16 साल की एज की हैं, और इनकी शादी वैलिड लॉ के हिसाब से नहीं है, और इनकी घर वापसी होनी चाहिए। घर वापसी होनी चाहिए। लड़का बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली, शादी होकर सेटल हो रहे हैं केरल में।
ये पूरी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको फिर से बता दूं, ये पूरी तरीके से एक बड़ा सिंडिकेट है। जैसे छांगुड़ बाबा ने सिंडिकेट था कि भाई कन्वर्जन कराओ सारा कुछ, ये सारा खेल कन्वर्जन का है, लव जिहाद का और सप्लाई करने का। ये कहीं नहीं, इनको पता है कि ये चीज़ें होनी है। ये क्या करते हैं, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में पहले लव जिहाद में करेंगे, भाई मैं पूरा सब कुछ दिखाएंगे, अरमान बड़े बड़े सपने, फिर इनको शादी का ब्रेन वॉश कर देंगे, फिर एक्सप्लॉइट करके इनको फिर मिडिल ईस्ट सप्लाई कर देंगे। ये पूरा का पूरा पूरे इंडिया के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सिंडिकेट है। इसके फिर वो हैं, दो वजह से करते हैं, या तो इंडिया से बाहर सप्लाई करते हैं, या फिर क्या करते हैं कुछ दिन बाद इधर उधर करके फिर इनका ब्रेन और ह्यूमन ऑर्गन जो है, जो सप्लायर है वो ह्यूमन ऑर्गन के इस तरीके से, ह्यूमन कार्टेल वाले लोग ये करते हैं कि किसी भी लड़की का सब वो जो मिसयूज है या एक तरीके से, या तो उनको बाहर सेक्स वर्क स्लेव के लिए बना के भेज देते हैं, या उनका जिंदा मार के उनका जो बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मोहब्बत भी तो कई लोग करते हैं ना, सच्ची मोहब्बत होती तो आपको गार्जियन को साथ में शादी आप गार्जियन के तसल्ली से करते। मैंने भी लव मैरिज की है, लेकिन तरीके से वैदिक परंपरा सब तरीके से करनी चाहिए। आप चूंकि मुस्लिम था, मान लेते हैं 1 मिनट, कोर्ट मैरिज ही आपको करना था, और आपके फरहान अचानक से, वही तो मैं समझ नहीं आता जो माँ बाप आपको 18 साल 20 साल मतलब पाल पड़ के बड़ा किया हुआ, अचानक से कैसे भूल जाते हो आप? अचानक एक फरहान मिलता है, एक अब्दुल मिलता है, फिर पता चला कि सारी भूल जाते हो। वही बात है, अगर वही बात, अब ये पता नहीं कौन सी जनजी की पीढ़ी है भाई साहब, हमें तो समझ नहीं आता। मेरा ही मानना है कि आपके सवाल का जवाब कि अगर मोहब्बत थी, माँ बाप को, दोनों तरफ के माँ बाप आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फरहान के माँ बाप गलत हैं, बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट है, दोनों आते, दोनों मिलते। स्पेशल मैरिज एक्ट आज से 1954 में इसलिए बनाते हैं कि 2 धर्म के लोग शादी कर सकते, कोई बुराई नहीं है। हम यहाँ धार्मिक मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है कि जिस तरीके से जो ट्रेंड पकड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। कह रहे कि इसने कहा था कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, बिल्कुल मर जाऊंगी, कोई मर जाएगा। देखिए जो धरती पे आया वो जाएगा ही जाएगा, तो ये मरने दुनिया की बातें, इससे फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ ये इमोशनल ब्लैकमेल है, इमोशनल फूल होने वाली बात है। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेगा, कोई यहाँ पे परमानेंट ठोक नहीं है। फरहान कह रहा था कि जो है प्रपोज किया मोनालिसा ने, शादी करनी चाहती थी। आप बिल्कुल, मोनालिसा ने प्रपोज किया या फरहान ने प्रपोज किया, ये दूसरे के बयान का वो तो सब्जेक्टिव पार्ट है, कौन क्या किया। सवाल यह है कि आपको शादी ही करनी थी, आप दोनों घरवाले के रजामंदी से करते, ज़्यादा बेहतर तरीके से समारोह में करते, बेहतर था। लेकिन इस तरीके से आप यूपी को, आप जैसे बताए बागपत के हैं, वो दिल्ली MP के हैं, आप शादी हो रही केरल में, सुदूर दक्षिण में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है केरल, आजकल केरल और तमिलनाडु कुछ पार्ट वो हब है लव जिहाद का, ये उसकी शिकार हो गई। और उसको कोई बड़ा संगठन इसको ट्रेंड किया है, और ट्रेंड करके उसको मैनिपुलेट करके शादी के लिए उकसाया है। और हमें लगता है इस शादी को पूरी जांच होनी चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई उनके पिताजी करवाएं और हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। तो IB से जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, IB से जांच हो इसमें, और साफी NIA का भी जांच हो। क्या पता कोई आतंकी तार और हो, कई लोग आजकल आतंकी भी तो घूम रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल यह है कि किस एंगल है, मकसद क्या है, ये देखने वाली बात है कि किस चीज़ को लेकर के ये लोग ये तो कह रहे हैं कि ये लोग मकसद नहीं भूलते। अब बड़ा सवाल वही है, किसको किसका मकसद है, वही जांच का विषय है। अब देखना यह है कि अब इस चीज़ का हाईकोर्ट निराकरण करे। और मैं उनके पिताजी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एज अधिवक्ता होने के नाते, कि आप बिना देर किए आप अपने किसी वकील के माध्यम से आप हाईकोर्ट में याचिका फाइल करें, उस पर सुनवाई करवाएं और इसको क्लियर करवाएं। क्योंकि आपकी बेटी अभी ना समझ है, लेकिन आप तो पिता हैं, आप पिता होने का धर्म निभाएं और आप उसके लिए कोर्ट जाएँ और कोर्ट में राहत लेके आएँ। बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। आप पहले हाईकोर्ट जाएँ, नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए हम लोग हैं आपके साथ। धन्यवाद सूरज जी। ये थे सूरज झा, जिनका कहना था कि अब जांच होनी चाहिए कि मकसद क्या था, मकसद मोहब्बत था या मकसद केरला 3। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए ताकि मोनालिसा के परिवार तक पहुंचे और मोनालिसा भी समझे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी मकसद में फंस कर रह गई हो। धन्यवाद।